Regulation 148, recovery and exploratory work. First of all, you have to know what is recovery and what is exploratory work. Then and only then you will be able to understand this regulation. Otherwise, you will not able to understand clearly. Okay? हम आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं. माइन में एक्सप्लोजन हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? रेस्क्यू वर्क करते हैं. रेस्क्यू वर्क क्या हुआ? रिकवरी हुआ. कोई सील्ड पैनल था, उसको रीओपन कर रहे हैं, वो रिकवरी वर्क हुआ. लेकिन रीओपनिंग के जब हम करते हैं तो आप रीओपनिंग मेथड पढ़े होंगे, उसमें रेस्क्यू टीम को भेजते हैं. काहे के लिए? कंडीशन को असेस करने के लिए. तो वो एक्सप्लोरेटरी वर्क हुआ. या एक्सप्लोजन हो गया तो क्या हुआ, अंदर क्या कंडीशन है, ये जांचने के लिए हम रेस्क्यू टीम भेजते हैं. रेस्क्यू कवर में ही ये सब वर्क होता है. तो उस समय जो हम काम कर रहे हैं वो एक्सप्लोरेटरी वर्क हुआ. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? रिकवरी किसको बोल रहे हैं, रिकवरी किसको बोल रहे हैं? तो इस रेगुलेशन में एक्सप्लोरेटरी के लिए एक सब रेगुलेशन है और रिकवरी के लिए 2 सब रेगुलेशन. टोटल 3 सब रेगुलेशन 148 में है. पहली बात क्या बोलता हूं कि यदि कहीं गैस का या कोल्डेस्ट का, गैस मतलब इनफ्लुएंस गैस मीथेन का एक्सप्लोजन हो गया. एक्सप्लोजन हो गया कहने का मतलब चाहे वो गैस का हो, कोल्डेस्ट का हो, एक्सप्लोजन हो गया. तो अब कोई भी आदमी ड्यूटी वाला अंदर नहीं जाएगा. सिर्फ कौन जाएगा? जिसको मैनेजर ने या मैनेजर के एब्सेंस में प्रिंसिपल ऑफिशियल ने ऑथराइज करके पास दिया रहेगा. तो क्या बोलता है पहला पॉइंट? आफ्टर एन एक्सप्लोजन ऑफ गैस आर कोल्डस्ट ओनली सच पर्सन शैल एंटर इनटू द माइन हु आर ऑथराइज्ड बाय द मैनेजर आर बाय प्रिंसिपल ऑफिशियल. ये हुआ. दूसरा, अब यहां पे इसको समझने वाला बात है, रीओपनिंग वाला दूसरा पॉइंट. और हम बता दें इसको बताने के पहले, हम लोग के टाइम पे रीओपनिंग करने के लिए चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता था. 2017 के रेगुलेशन में क्या हो गया? चेंज हो गया. अब हो गया 30 डेज. याद रखिएगा, अब रीओपनिंग करने के पहले आपको कितने दिन पहले नोटिस देना होगा? 30 डेज, 1 महीना पहले देना होगा. और हम लोग के टाइम पे 14 दिन था. तो जो पुराने स्टूडेंट पढ़े होंगे, कैंडिडेट पढ़े होंगे, वो करेक्ट कर लीजिएगा इसको. ठीक है, अब 30 डेज हो गया है 2017 रेगुलेशन. ये पहले ये सेंटेंस को समझिए. क्या बता? फॉर रीओपनिंग एन एरिया विच वाज आइसोलेटेड, काहे के लिए? टू डील विथ फायर और स्पॉन्टेनिटी. कोई एरिया में आग लग गया, स्पॉट हो गया, उसको आइसोलेट किया था, उसका रीओपनिंग करना है. दूसरा बोलता फॉर रीओपनिंग एन एरिया विच वाज सील्ड टू डील विथ फायर और स्पॉन्टेनिटी. कोई ऐसा एरिया जो कि फायर स्पॉन्टेनिटी का सील कर दिया, उसका रीओपनिंग करना है. या क्या बोलता? फॉर रीओपनिंग एन एरिया विच वाज फ्लडेड विद वाटर टू डील विथ फायर और स्पॉन्टेनिटी. हम सीलिंग नहीं कर पाए, आइसोलेशन सिस्टम बना के सील नहीं कर पाए, बहुत कम टाइम है और कंडीशन बहुत डिटोरिएट हो रहा है, और हमारे पास यदि वाटर का अवेलेबिलिटी है और यदि उस एरिया को हम पानी से डुबो सकते हैं, उसको इंटेंशनली फ्लडिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटेंशनली फ्लडिंग. हम जानबूझ करके उसमें क्या करेंगे? पानी डाल देंगे. पानी डाल देंगे तो आगे स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाएगा? बूझ जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो वही बोल रहा, फॉर रीओपनिंग एन एरिया विच वाज फ्लडेड विद वाटर टू डील विथ फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग. इस स्पॉन्टेनिटी या फायर को डील करने के लिए जो आपने पानी भर दिया था, वो एरिया को, मतलब सील्ड एरिया को रीओपनिंग करने के लिए ओनर, एजेंट और मैनेजर shall give notice to RIM and CIM at least 30 days in advance. इतना ही बोल रहा हूं, कुछ नहीं लिखा. देखिए यहाँ ये लिखा, for reopening an area which was isolated, sealed or flooded with water to deal with fire or spontaneity,
ओनर एजेंट और मैनेजर शैल गिव नोटिस टू RIM मतलब रीजनल इंस्पेक्टर माइंस एंड चीफ इंस्पेक्टर माइंस एटलीस्ट 30 days इन एडवांस। ये दो बातें रिकवरी की। अब एक्सप्लोरेटरी वर्क जांच पड़ताल के लिए जा रहे हैं और जा कहां रहे हैं, एक्सप्लोजन हो गया और उसका जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। कैसा एटमॉस्फेयर होगा? इररेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर होगा। दैट मीन्स दैट एटमॉस्फेयर कंटेन नॉक्सियस गैसेस। ओके, ये समझ आ गया। इररेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर अंडरग्राउंड में। और ऐसे अंडरग्राउंड पार्ट्स का आपको क्या करना है? एक्सप्लोरेटरी वर्क करना है। तो वहां दो शर्त बोलता है ये रेगुलेशन, क्या बोलता है? दो कंडीशन लगा दिया है कि जो टीम जाएगा, जो पार्टी जाएगा, उसमें 3 आदमी से कम नहीं रहेंगे। कम से कम कितने आदमी रहेंगे? रेस्क्यू टीम में तो 5 आदमी नहीं रहते जी, तो कम से कम बोलता है एटलीस्ट नॉट लेस देन 3 पर्सन। वो जो पार्टी जाएगा एक्सप्लोरेटरी वर्क के लिए, उसमें 3 आदमी से कम नहीं रहेंगे। और वो जो पार्टी जा रहा है वो अप्रूव्ड CO डिटेक्टर और अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैंप लेकर के जाएगा। यही तक में लिखा है। फॉर एक्सप्लोरेटरी वर्क इन अंडरग्राउंड माइन कंटेनिंग इररेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर, नो पार्टी लेस देन 3 persons shall be allowed. Every such party shall carry a CO detector approved by Chief Inspector of Mines and approved flame safety lamp. This is the regulation 148 रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। इससे भी MCQ आएंगे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में। और ऐसे भी माइनिंग इंजीनियर्स को ये सब चीजें जानना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपकी भाषा में समझ आए।